फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में नाज हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का शिविर लगाया गया, जिसमें थायराइड की जांच, ब्लड जांच, शुगर, यूरिक एसिड, ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल, नेत्र जांच, निःशुल्क टीकाकरण गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु को दिया गया। जहां नेत्र चिकित्सकों ने कई महिलाओं की आंखों की जाँच की, जहाँ पर लोगों ने कैंप में पहुँच मुफ्त कैंप का लाभ उठाया। साथ ही यहाँ पर मुफ्त दवाएं भी वितरण की गई कैंप दौरान। इस मौके पर कई दूर दराज से आए मरीजों ने अपनी आंखों का चेकअप कराया, तो किसी ने ब्लड टेस्ट कराया। ऐसे में क्या कुछ कहना था मरीजों का और यहाँ आए हुए मरीजों को किस तरह से उनको सुविधा मिली, तो साथ ही क्या कुछ कहना था हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से जांच पर, आइए सुनाते हैं। आज तो माशाल्लाह काफ़ी भीड़ थी पिछली बार की अपेक्षा। आज तो 500 से ज़्यादा पेशेंट आए, लोग आए और अपनी जांच कराई। जांचें सब फ्री थी, सारी ब्लड की जांच फ्री है, चेकअप फ्री था, ईसीजी फ्री था और दवाएं भी फ्री थी। तो लोग तो बहुत खुश हैं, क्योंकि देखिए हर आदमी के पास इतना नहीं होता है कि जा करके जांचें करा पाए सब कुछ टाइम पे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी इससे फ़ायदा हो रहा है और उनको हर तरह से फ़ायदा हुआ। क्योंकि देखिए अब कैंसर के भी डॉक्टर बैठे हैं, मेडिसिन के डॉक्टर, हर डॉक्टर सबका निःशुल्क परामर्श था, जांच फ्री थी, तो लोग उससे काफ़ी खुश थे और दिन पर दिन लोग बढ़ते ही जा रहे। जैसे हर वक्त हमारा कैंप हो रहा है, उसमें हर बार कैंप में उससे ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, काफ़ी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ इलाज कराने आज आई हैं कैंप में फ्री इलाज कराने आए हैं जी। 12 लोगों को इस समय भी लेकर आए हुए हैं। अच्छा। और यहाँ के कामों से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा। यहाँ हम लोग बहुत एक नहीं 10 साल से आते हैं। डॉक्टर मैडम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं, बहुत अच्छा इलाज कराती हैं। हम लोग यहाँ से बहुत खुश हैं। क्या आपका नाम क्या है? हमारा नाम सिद्धि है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में मिंटो पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा भी लगाई गई, जिसमें लोगों को संविधान और देश के बचाने पर चर्चा हुई। साथ ही राष्ट्रपिता को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई और यहां पर माल्यार्पण कर सभी ने तिरंगा शाखा की शुरुआत की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद व व्यापार प्रकोष्ठ के नेता कादिर भाई व युवा नेता विशाल संघ कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां यहाँ सब ने तिरंगा शाखा में संकल्प भी लिया और देश बचाओ राष्ट्रीय संविधान को लेकर भी चर्चा की गई और लोगों को जागरूक किया गया। क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने, आइए सुनाते हैं। हम लोगों की तिरंगा शाखा का 5वां दिन है और ये तिरंगा, माफ़ करिएगा, चौथी तिरंगा यात्रा, तिरंगा शाखा लग रही है। आज चौथी तिरंगा शाखा में हम लोगों ने लगातार हर हफ्ते कुछ न कुछ एक सामाजिक काम किया और उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम लोग बात करेंगे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। तो आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल, और इन 75 सालों में इतनी बेइज्जती, इतना अपमान हमारे राष्ट्रपिता का कभी नहीं हुआ है जितना इस सरकार के दौरान हो रहा है। इस सरकार के दौरान जिस तरह से हमारे राष्ट्रपिता के ऊपर प्रहार हो रहा है और उनको कहीं न कहीं अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, अपने राष्ट्रपिता को इस अपमान को रोकने के लिए हम लोगों को आज संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। संगम नगरी प्रयागराज के ये करेली के वार्ड नंबर 80 का नज़ारा है, जहां पर आज हुई बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई है और इस सड़क पर इतना जल भराव हो गया है जिससे कि यहां से पैदल गुजरना भी नामुमकिन है। हाल ही में बनी ये सड़क भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है, जहां आप देख सकते हैं सड़क का हाल ये है कि सड़क पर अपने आप बैठ गई है और गड्ढा हो गया है, जिससे कि यहाँ से लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल है। ये नज़ारा है मंत्री नंदी के क्षेत्र का, जहाँ पर आप देख सकते हैं विकास की हकीकत क्या है, जहाँ सड़क पर तालाब में तब्दील बारिश के बाद हुई है और हल्की सी बारिश के बाद ये हाल है। अगर एक आध 2 दिन बारिश होती है तो शायद ये सड़क पूरी तरह से नदी बन जाएगी। ऐसे में
यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने। सड़क बनी तालाब। क्या कहना है करेली की सड़क का? सड़क का ये कहना है भाई साहब कि एक ही बारिश में जगह जगह पे गड्ढे हो गए हैं, गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है। बस नगर निगम से अनुरोध है कि क्या बोलते हैं, सड़कों को बनवा दें और आदमी को जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो। बस यही कहना चाहते हैं और नगर निगम से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि रोड बनवा दें। परिचय जावेद खान करेंगे। बता दें, जहाँ सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, ऐसे में विकास की हकीकत देखने नगरी प्रयागराज में जहां मुस्तफ़ा कॉम्प्लेक्स के बगल से जाने वाले रास्ते पर बिजली का तार टूटकर लटक रहा है और करंट चालू है, जहां सीसीटीवी में देखा जा सकता है कल बारिश के दौरान किस तरह से यहां पर तार की स्पार्किंग हुई थी और स्पार्क होने के बाद मेन बिजली का तार यहां पर टूटकर लटक गया है, जिससे कि कल दुर्घटना होते हुए भी बची थी। जहां बिजली का तार यहां पर टूटकर शॉर्ट होकर लटका, जिसके बाद लोग बचकर सीसीटीवी में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर वही तार आज यहां पर लटक कर टूट रहा है। वहीं ये तार आज टूटकर लटक रहा है और इसमें करंट आ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने मदद की गुहार भी लगाई है और साथ ही बड़ी दुर्घटना का अंदेशा जताया है, जहां मेन तार बिजली का लटक रहा है जमीन पर और जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम है, किसी समय भी बरसात हो सकती है और जिसके कारण करंट जमीन में उतर सकता है और जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि शहर के मुख्य और व्यस्त इलाकों में से एक है मुस्तफ़ा कॉम्प्लेक्स की बगल वाली रोड। जब देखना है इस पर किस तरह से होगी कार्रवाई। नगरी प्रयागराज की सिविल लाइन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां सिविल लाइन पुलिस ने हाईकोर्ट के समीप एक दुकान में जुआ खेल रहे 16 लोगों को किया गिरफ्तार। बता दें, जहां सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर की सूचना पर 16 लोगों को जुआ खेल रहे गिरफ्तार। बता दें, अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। बता दें, जहां हाईकोर्ट के पास एक दुकान में 16 लोग हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे, वहीं सिविल लाइन पुलिस को जिसकी सूचना मिली, सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने दबिश दी, जहां दबिश के दौरान 16 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने अब इन 16 लोगों को गिरफ्तार कर थाने लाई है, जहां अब सिविल लाइन पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी इनसे पूछताछ करेगी। बता दें, 16 लोगों के साथ हाईकोर्ट के समीप एक दुकान में ये खेल रहे थे जुआ, जहां अब पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है और साथ ही इनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है और जल्द ही खुलासा होगा पुलिस की पूछताछ के बाद। कई और नाम आएंगे सामने। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है स्मार्ट सिटी की सड़कों का, जहां आवारा पशु सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह वाहनों के साथ दौड़ रहे हैं। जी हां, ये स्मार्ट सिटी प्रयागराज है, जहां सड़कों पर आवारा पशु और गाड़ी एक साथ चलते हैं और नज़ारा है मेडिकल के पास चौराहे का, जहां पर आवारा पशु और गाड़ियां एक साथ चलती हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना भी हो सकती है। मगर नगर निगम की लापरवाही के कारण आज तक इन पर रोक ना कोई लगाने वाला है, ना ही कोई टोकने वाला। जहां सीएम योगी का आदेश भी था कि सड़कों पर आवारा पशु या जानवर नहीं टहलने चाहिए, उसके बावजूद यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से झुंड में आवारा पशु टहल रहे हैं, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ डिवाइडर में लगे हुए पेड़ों को खाकर ये आवारा पशु खराब करते हैं, जिससे पौधे भी खराब होते हैं, मगर ना ही कोई रोकने वाला है, ना ही कोई टोकने वाला है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। अब देखना इन पर किस तरह की होगी कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है हनुमान मंदिर के बाहर, जहां स्मार्ट सिटी के तहत आई लव माई प्रयागराज सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, जहां पर यहाँ पर वॉश फाउंटेन भी लगाए गए थे, मगर अब ये सिर्फ शोपीस बन के रह गया है। जहां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना था आई लव माई प्रयागराज, वहीं यहाँ फाउंटेन बन पड़े हैं, जिससे एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। जहाँ एक तरफ बनाए तो जाते हैं और सुंदरीकरण कराया जाता है, मगर उसकी मेंटेनेंस या रख रखाव पर ध्यान नहीं होता है, जिससे कि पैसे की बर्बादी होती है और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण यहाँ इस तरह से वॉश बंद पड़े हैं और ना फाउंटेन चल रहे हैं। नज़ारा है हनुमान मंदिर चौराहे के पास का, जहाँ लिखाया गया था आई लव माई प्रयागराज। यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया था और यहाँ अब फाउंटेन बंद पड़े हैं और जिम्मेदार बेखबर हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद बारिश ने एक बार फिर से लोगों को राहत दिलाई है, जहां आज प्रयागराज में तेज़ बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं लोग बारिश का लुत्फ़ भी उठाते दिखाई दिए सड़कों पर और लोग घर से बाहर निकले हैं, जहां गर्मी से लोग काफ़ी परेशान थे और कई बारिश ना होने से किसान भी परेशान थे। वहीं एक बार बारिश ने अब किसानों को भी राहत दी है और एक बार फसल के लिए उनको बारिश का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हुआ है। मानसून ने दस्तक
दस्तक दी है, जिसके बाद अब बारिश शुरू हो गई है। जहां प्रयागराज में आज तेज़ बारिश के साथ मानसून की स्वागत हुआ है और जिस तरह से बारिश तेज़ हुई है, इससे ये कहा जा सकता है कि मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार हो रही 1 घंटे से बारिश के बाद अब लोगों को राहत मिली है। बता दें, बादल तेज़ घने छाए हुए हैं और मौसम सुहाना है। ऐसे में लोग बारिश में घूमते दिखाई दिए, तो कुछ लोग पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए आसरा लेते दिखाई दिए। नगरी प्रयागराज के नज़ारा है SRN की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़ा है और अंधकार छाया है, जहां बारिश के बाद सड़क पर पानी फैला हुआ और ऐसे में बंद स्ट्रीट लाइट के कारण किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नगर निगम की लापरवाही के कारण सड़कों पर बंद दिखी स्ट्रीट लाइट। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर अक्सर स्ट्रीट लाइट बंद होती है, जिससे कि लोगों को रात में आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहाँ एक तरफ भीषण बारिश तो दूसरी तरफ बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट के कारण आने जाने वाले लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लापरवाही नगर निगम की एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। बता दें, जहां अक्सर स्ट्रीट लाइट यहां पर बंद होती है, जिससे कि खतरा लोगों को सताता रहता है और आने जाने वाले लोग रातों में परेशान होते हैं। ऐसे में कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नगर निगम की लापरवाही आई सामने। स्मार्ट सिटी की दावों की खुली पोल। बता दें, ये नज़ारा है SRN की सड़कों का, जहां बंद पड़ी स्ट्रीट। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर जहां सरकार ने सख्त कदम उठाए, वहीं माल ढुलाई के वाहन जहां शहर की सीमा पर रोक दिए जाते हैं, जिस पर सामान शहर में नहीं आ पा रहा है, जिससे महंगाई तो बढ़ ही रही है, वहीं जनता को सामान नहीं मिल पा रहा है। वेल्डिंग संबंधी खाने पीने के सामान, लेबर को काम नहीं मिल पा रहा है। ट्रक वाले इतने दिन से घर बैठे हुए हैं, सभी को दिक्कत हो रही है। व्यापारी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि रात्रि 12 बजे सुबह 4 बजे तक माल ढुलाई वाहन को छोड़ दिया जाए, जिससे शहर में जो किल्लत हो रही है सामानों की वो पूरी की जा सके। ऐसे में क्या कुछ कहना है व्यापारियों का, आइए सुनाते हैं आप। दिक्कत हम लोगों के है, माल आ नहीं पा रहा है। बोल बम यात्रा की वजह से माल नहीं आ पा रहा है। हम लोग को टाली का भाड़ा नहीं मिलता, घर पे जाते हैं पैसा नहीं मिलता, वैसे लौट जाते हैं। लड़के बच्चे भी भूखे मरने लगे हैं, क्या करें हम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? बच्चूला। इस समय दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सावन का महीना चल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। जो यात्री जो जा रहे हैं जल चढ़ाने कांवड़ियाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन चूंकि क्या है कि सारे रास्तों को, पूरे जगहों को उन्होंने कर रखा, ब्लॉक कर रखा है, जिससे सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं। आज 1 हफ्ते से कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही, जिससे वजह से सारे सामानों की आवागमन बहुत दिक्कत हो रही है। और जो भी ग्राहक आ रहे, कस्टमर आ रहे, सबको दिक्कत हो रही है कि हमें भैया माल नहीं मिल पा रहा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो हमारा ये अनुरोध है कि कृपया कुछ देर के लिए रात्रि को 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक छोड़ने के लिए जो डील दी जाए, जिससे सामान हमारा आ सके, हम कस्टमरों को सुविधाएं पूरी दे सके। खाने पीने का सामान, सीमेंट सरिये का सामान, लोहे का जो भी चीजें हैं, सारी चीजें सब बाहर पूरी खड़ी हुई है, गाड़ियां अंदर नहीं आने दे रहे हैं। परिचय बता दें। दीपक गुप्ता। संगम नगरी प्रयागराज में माथुर वैश्य सभा के द्वारा माथुर वैश्य भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही यहां पर पहुंचे लोगों ने रक्तदान के लिए पहुंचे और समाज के लोगों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही यहां पर कपड़ा वितरण का भी आयोजन किया गया, जहां मौके पहुंचकर माथुर वैश्य सभा के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया और साथ ही रक्तदान किया। इस मौके पर कई लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया और यहाँ पर क्या कुछ कहा कार्यक्रम को लेकर आगे सुनाते हैं आपको। ये अखिल भारतीय माथुर वैश्य संस्था के द्वारा आज एक विशाल रक्तदान शिविर एवं कपड़ा वितरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें समाज के लोगों के लिए रक्तदान का आयोजन किया गया है और उनके समाज के लोग आगे बढ़ चढ़कर आगे ब्लड का डोनेशन कर रहे हैं। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर NK अग्रवाल हूँ, इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन चैरिटेबल ब्लड सेंटर का डायरेक्टर हूँ। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। नगरी प्रयागराज के नज़ारा है मेडिकल चौराहे का, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं और चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि चारों तरफ से आती जाती गाड़ियों से उनको डर भी लगता है और किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मगर यातायात विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ ट्रैफिक सिग्नल अक्सर दिन में बंद कर दिए जाते हैं। बता दें,
जहां आदमी अगर ज़रा सा रेड लाइट क्रॉस करता है तो उसका ऑनलाइन चालान हो जाता है, जिससे उसे भारी रकम भी चुकानी पड़ती है। मगर वहीं यातायात विभाग के द्वारा ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिया जाता है, जिससे चारों तरफ से लोग आते जाते हैं और इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब देखना ये है कि कब शुरू होगा ये सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल बंद है? हाँ भैया बंद है। तो खतरा लगता है आप लोग को आने जाने में? ट्रैफिक चारों तरफ से गाड़ी? हाँ लगता तो नहीं भाई, अगर चारों तरफ से गाड़ी निकल रही है तो खतरा नहीं लगेगा, ये बताइए। तो अक्सर बंद रहता है? दोपहर में तो बंद कर देते हैं, बंद रहता है। शाम को यही 5 बजे 6 बजे के बाद चालू करेंगे। क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। नगरी प्रयागराज की जहां तेज़ बारिश के बाद जहां अब सड़कों पर जल भराव हो गया है और सिविल लाइन के पास इलाकों की सड़कों पर जल भराव दिखाई दिया, जहां नगर निगम ने पहले से ही तैयारी के दावे किए थे, मगर दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें हैं प्रयागराज स्मार्ट सिटी की, जहां सिविल लाइन जैसे पॉश इलाकों में भी जल भराव दिखाई दिया। बता दें जहां जल भराव की समस्या से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, मगर एक बार कहीं ना कहीं सारे दावों की पोल खुलती नजर आई और सड़कों पर जल भराव दिखाई दिया और पानी निकासी की कोई जगह नहीं थी। ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का जल भराव को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। इससे आने जाने में बहुत समस्याएं होती हैं, पानी भरा है, पैदल वालों के लिए ऊपर सीधा पड़ता है, बाइक वाले कार वाले सब मार देते हैं, बहुत समस्याएं हैं। घरों में पानी जो नीचे है उसमें घुसने लगता है। तो यहाँ पानी भरा हुआ परेशानी है, बहुत समस्या। क्या नाम है आपका? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।